वाकई आने वाली हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत इस पर अमल दरामद करेंगी, और ये कि ये एक बार फिर हम ये गुफ्तगू सुन लेंगे, ये चैलेंजेस सुन लेंगे और ये वक्त गुजर जाएगा। आपकी अपनी क्या ज़ाती राय है, क्या इस दफ़ा इस पर पाकिस्तानी कौम इन माशी इस्लाहात पर अमल दरामद होता देखेंगी? देखिए, हमने माजी में हमेशा शॉर्टकट्स ली हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम बुनियादी इस्लाहात नहीं कर सके, और जब हम IMF को धोखा देते हैं तो ये समझे कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप ये बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। आप अपने रेवेन्यू को देख लें, आप सूद की अदायगी भी पूरा नहीं कर सकते अपने जो कुल आमदन है। तो जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे और इन मामलात में पैसे जाते रहेंगे आपके, तो आप तो आगे नहीं चल सकते। इसलिए जो भी हुकूमत आएगी उसके पास चॉइसेस नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो आप और बदतरीन माशी कैफियत की तरफ जाएंगे। ये जो अभी आपने बताया था, असद उमर साहब ने जो फरमाया है, ये बिल्कुल ये वही बातें हैं जिसकी नफ़ी उन्होंने खुद की थी कि जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन का, हमने इनकम की डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू किया था, इनकम टैक्स का रेट गिराया था, डॉक्यूमेंटेशन शुरू की थी, उसको रिवर्स किया गया 2018 में। और उसके बाद सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट की स्कीम जहाँ पर काला धन छुपाने की थी, एक ओपन एमनेस्टी दी गई और कंटिन्यूस एमनेस्टी दी गई कि अगला ख़रीदार भी एमनेस्टी हासिल कर सकेगा। वो भी PTI की हुकूमत ने किया। तो बहरहाल वो बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप सब इन चीज़ों को रिवर्स करके और बुनियादी इस्लाहात करेंगे तो आपकी मईशत आगे चलेगी। तो भाई साहब, मेरा बढ़ाना नॉन ट्रेडिशनल कलीदी बुनियादी मेरा सवाल यह है कि जब हम ये कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो यकीनन इस वक्त हमारी शरह सूद 22% है, हो सकता है ये 23-24% हो जाए, हमारे डॉलर की शरह मज़ीद बढ़ जाए, मतलब, और फिर हम न जाने किस जगह पे एक्सचेंज रेट पहुंच जाए। फिर हमारी जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है सर, ये कोई 50 रुपये फ़ी यूनिट हो गया है। फिर हमारा जो टैक्सेस हैं, वो सुपर टैक्स वगैरह ये तमाम मिला के 55%, 60% किसी एक कंपनी पर हो गए हैं। इस पूरे माहौल में ये मईशत का पहिया कैसे चलेगा? कारोबार और सनत और ग्रोथ कैसे आएगी? नई मुलाजमतें कैसे कायम होंगी? क्या जब तक IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद नहीं हो जाता, हम अपनी मईशत की इस गाड़ी को, इसका पहिया जाम कर देंगे, या खुद ही हो जाएगा, या ये जारी रह सकता है? देखिए, यही IMF प्रोग्राम की कंट्रडिक्शन होती हैं कि ये ग्रोथ को बहुत कम कर देता है, क्योंकि आप पर ऐसी कदगनें लगती हैं कि आप ना इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, ना आप कोई सब्सिडी मुहैया कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ की पॉलिसीज़ जो होती हैं बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसलिए IMF प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ग्रोथ का होता है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप अपनी बुनियादी मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो IMF प्रोग्राम जो है वो बुनियादी तौर पर आपके अखराजात या आपकी जो हुकूमत के जो स्टेट और एंटरप्राइजेज़ हैं, जो बुनियादी उनके रिफॉर्म्स हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है कि जो लीकेजेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो पहले जब आप वो ख़त्म करेंगे, आपके पास कोई रेवेन्यू बढ़ेगा या आपके एक्सपेंडिचर कम होंगे, तो फिर उसके बाद जाकर आप ग्रोथ की तरफ आ सकेंगे। और हमारा ग्रोथ का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि जब भी हम 5-6% के करीब पहुँचते हैं तो एक बड़ा सीरियस करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, और फिर हम वापस इसी साइकिल में आ जाते हैं जहाँ पर आज हम खड़े हैं। तो डाउन द रोड मिसाल के तौर आपको IMF प्रोग्राम जी सर जी आपको IMF प्रोग्राम में रहना पड़ेगा, ये बुनियादी इस्लाहात करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप ग्रोथ की तरफ अटेंशन दे पाएंगे। तो अगले जो चंद साल हैं वो मेरी नज़र में जी तो फिर ये जो अगले 2 साल है, जब हम इस पे अमल कर रहे होंगे, जाहिर है कि कम से कम 2 साल लगेंगे हमें कोई कंसोलिडेट करने के लिए या कुछ हालात में बेहतरी की जाने बढ़ने के लिए। इस 2 साल हमारी सनत का, कारोबार का, एक्सपोर्ट्स का, हमारे रोज़गार का, इस दौरान क्या गुजारा होगा? ये कैसे टाइम गुजरेगा? ये आपके लिए मुश्किल हालात हैं। इसमें कोई दो ओपिनियंस नहीं है, कोई 2 रास्ते नहीं हैं। ये एक मुश्किल रास्ता है। आपको ये तकालीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपकी इन्फ्लेशन की सतह भी हाई रहेगी और आपकी ग्रोथ भी लो रहेगी। ये बातें बड़ी क्लियर हमें होनी चाहिए। और 2 साल का अरसा आपने कम बताया है, मैं इस अरसे को थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ। उसके बाद जाकर आप ग्रोथ की तरफ आएंगे और जॉब क्रिएशन और इन बाकी मामलों की तरफ आएंगे।
तो सर इस दौरान जो हमारी मिसाल के तौर पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि बहरहाल हमारा एक्सचेंज रेट, हमारा रिजर्व्स इस पे है कि हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा। ये 50-55 रुपए पर यूनिट की बिजली और ये तमाम जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके बाद ये एक्सपोर्ट्स जो हमारी टम्बल करेंगी या सरवाइव करेंगी, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या आपकी प्रिस्क्रिप्शन है कि कुछ गुजारा रहे उसका? देखिए, एक्सपोर्ट्स में तो हमेशा ये कहा जाता था कि आप एक्सचेंज रेट को फ्लोट कर दें और जितना ये मार्केट यानी अपनी रियल वैल्यू के करीब आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। लेकिन ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है एक्सचेंज रेट के अंदर तो फिर ग्रोथ नहीं बढ़ती, क्योंकि वो जो आपका बायर होता है वो सब मामले को डिस्काउंट कर देता है। तो अब हमें डॉलर को, जो कि ये रिक्वायरमेंट भी IMF की कि उसको अपनी रियल वैल्यू पे आने दें, उसको फ्लोट करने दें। जब ये होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं, चूँकि यकीनन इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन जो उनको रेवेन्यू आ रहा है रुपये की टर्म्स में वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये मामले आपस में जुड़े हैं। ये बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है एक्सपोर्टर को कि वो किस तरह एफिशिएंसी क्रिएट करता है और किस तरह जो उसको सरप्लस रुपीज़ आते हैं उनको इस्तेमाल करता है अपने आप को ज़्यादा कंपेटिटिव बनाने में। तो यकीनन उनके लिए मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये है इसके साथ साथ आपको नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा। यकीनन उनमें वक्त लगता है, लेकिन आजकल जो IT के मामलात हैं और हमारी एक जो यूथ का बबल है, इसको इस्तेमाल करके हम मेरे ख्याल 4-5 साल में एक IT में काफ़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर। IT में ग्रोथ हासिल करेंगे, ये चीज़ें बाद में हो जाएंगी, लेकिन ये जो हमारा ये कंप्लीट हमारा जो बिजली और गैस का सेक्टर है, इसके अंदर जो तबाहकुल सूरत हाल है, जो इस वक्त गर्दिशी कर्ज़े 4000 अरब, गैस के अपने सर्कुलर डेट्स, ये सारी चीज़ें IMF प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक एंकर है, बल्कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें इन हालात को बेहतर करनी है। और ये 55 रुपये पर यूनिट की बिजली सर, ये कैसे अब्बास साहब चलेगा, ये कैसे निज़ाम चलेगा? इसके बग़ैर तो ना IMF प्रोग्राम की शराइत पर अमल होगा और ना ही पाकिस्तान का बचा कुचा मईशत, कारोबार, तिजारत और रोज़गार चलेगी। देखिए, ये मामलात जो हैं इनके कुछ सलूशन मौजूद हैं, लेकिन कुछ आपको एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी सारी बिजली जो है ये डॉलर बेस्ड है। तो उसमें जब भी वॉलेटिलिटी आएगी एक्सचेंज रेट में तो ये मामला बढ़ जाएगा। और IMF के प्रोग्राम में एक बुनियादी बात है कि आपको टोटल कॉस्ट रिकवरी करनी पड़ेगी, आप कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। इसलिए गैस में भी आपको प्राइसिंग के ज़रिए और पावर सेक्टर में एफिशिएंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने लॉसेज को कट करना पड़ेगा, सर्कुलर डेट को कट करना पड़ेगा, फिर ये मामलात होंगे। और ये मेरी नज़र में ख़ास तौर पर सबसे बड़ा जो आपको इशू है पावर सेक्टर का, ये प्राइवेटाइजेशन से लिंक्ड है। अगर आप अपने डिस्कोस को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जो इस वक्त मुझे पता नहीं है सही नंबर क्या है, लेकिन 400 से 600 अरब का सालाना नुकसान कर रहे हैं जो सर्कुलर डेट क्रिएट होता है, और जो एक प्योर लॉस होता है, वो सर्कुलर डेट नहीं है, रिकवरी वही कहीं से नहीं होगी, आपको उसको